banks investing in cryptos. So what does this mean? कुछ सालों पहले तक क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एसेट्स को स्ट्रिक्टली अपोज कर रहे और फाइनेंशियल सेक्टर में क्रिप्टो करेंसी की एंट्री को सख्ती से रोकने वाले इन बैंक्स की अचानक क्रिप्टो में इतनी दिलचस्पी कैसे आ गई? जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डिमॉन ने तो 2017 में बिटकॉइन को फ्रॉड तक कहा था। फिर महज 2 साल बाद 2019 में उनका कॉइन लॉन्च हो गया। इतना ही नहीं, अब तो जेपी मॉर्गन अपनी फर्म NYDIG के थ्रू अपने प्राइवेट क्लाइंट्स को क्रिप्टो फंड्स तक ऑफर कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अचानक सब बैंक्स का मन कैसे बदल गया? क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी? मैं रुचि शर्मा आपको बताऊंगी। डॉयचे बैंक, वेल्स फार्गो, सिटी ग्रुप, कैपिटल वन, USB, बैंक्स ऑफ अमेरिका, ये तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन दिनों टैलेंट हायर कर रहे हैं जिनकी क्रिप्टो में एक्सपर्टीज हो, या फिर ऐसे प्रोफेशनल्स जो क्रिप्टो ऑफरिंग्स को डिजाइन कर पाए। इतना ही नहीं, ऐसे इंजीनियर्स की भी खोज जारी है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बिल्ड कर पाए। और ये सब इसलिए ताकि बैंक्स के बीच छिड़े इस क्रिप्टो कंपटीशन में वो ना सिर्फ आगे रहे बल्कि उसे जीते भी। इस क्रिप्टो रेस में मॉर्गन स्टैनली बैंकिंग इंडस्ट्री का वो पहला बड़ा नाम था जिसने मार्च में अपने क्लाइंट्स को क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट ऑफर करने की शुरुआत की। लेकिन ये सर्विस सिर्फ उन क्लाइंट्स तक ही सीमित थी जिनकी एसेट वैल्यू $2 मिलियन से ज्यादा है। वहीं गोल्डमैन सैक्स ने इसी साल की शुरुआत में डिजिटल एसेट्स के ट्रेडिंग डेस्क डिवीजन की शुरुआत की, जिसके तहत बिटकॉइन लिंक्ड डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग शुरू हुई। ये शिफ्ट तब आया जब इन बैंक्स के क्लाइंट ने क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट दिखाया, यानी कुछ क्लाइंट्स की डिमांड और बाकी कंपटीशन में बने रहने की होड़ ने बैंक्स को क्रिप्टो करेंसी को गले लगाने पर मजबूर कर दिया है। हाल ही में मास्टरकार्ड ने क्रिप्टो स्पेस में मौजूद कंपनी बैक्ट के साथ हाथ मिलाया, जो अपने क्लाइंट्स को क्रिप्टो वॉलेट्स और क्रिप्टो में रिवॉर्ड्स अर्न करने के ऑफर के साथ साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स भी अर्न करने का मौका देती है जो क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट किए जा सके। बिटकॉइन के ETF प्रो शेयर ने भी रिसेंटली ट्रेडिंग की शुरुआत की, जिसमें बिटकॉइन के फ्यूचर प्राइसेस को ट्रैक किया जाता है। जब इतने बड़े बड़े नाम क्रिप्टो करेंसी की मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो भला पेपैल का पीयर टू पीयर पेमेंट प्लेटफॉर्म वेनमो क्यों पीछे रहे? वेनमो ने भी क्रिप्टो को अपने प्लेटफॉर्म पर शामिल कर लिया है, जिसके तहत यूजर्स बिटकॉइन, इथेरियम और लाइटकॉइन को बाय, सेल और होल्ड कर सकते हैं। जिस रफ्तार से बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फेडरल रिजर्व भी अपनी डिजिटल करेंसी रिलीज करने के बारे में सोचने पर मजबूर हो गया है। लेकिन इंडिया में महज कुछ ही बैंक्स हैं जो क्रिप्टो करेंसी की खरीदारी मंजूर करते हैं, लेकिन वो भी UPI के थ्रू। आप तो जानते ही होंगे कि कुछ सालों पहले RBI ने क्रिप्टो करेंसी की डीलिंग्स पर बैन लगाने की हिदायत दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। बावजूद इसके इंडियन बैंक्स अभी भी क्रिप्टो करेंसी में डील करने के मुद्दे पर कश्मकश में हैं। जाहिर सी बात है, चाहे क्लाइंट्स की डिमांड हो या कंपटीशन का प्रेशर हो, 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप को कैश करने का लालच हो या ट्रेंड के साथ चलने की होड़, क्रिप्टो करेंसी फिलहाल हर किसी को अपनी उंगलियों पर नचा रही है। क्रिप्टो की दुनिया को डिकोड करना चाहते हैं, इसे समझना चाहते हैं, देन डू वॉच माय स्टोरीज ओनली ऑन क्रिप्टो TV। आई एम रुचि शर्मा। हैव अ ग्रेट डे।